नमस्ते बच्चों। सब बच्चे कैसे हो? मेरे सारे बच्चे सब अच्छे से पढ़ रहे हो ना? हमारे एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ रहे हैं। और इसी के साथ जो है आप सभी को अच्छी से तैयारियां भी जारी रखना है। कर रहे हो ना सारे बच्चे? सारे पाठों को, सारे इकाइयों को अच्छे से दोहरा रहे हो? सारे प्रश्नोत्तरों को आप सब पढ़ रहे हो? और आप क्या करोगे, जितने भी इकाई है उन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, ताकि जो भी प्रश्न आए मेरे बच्चे क्या कर सकते हो, अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो हम लोग हमारे इकाई की तरफ चलते हैं। इकाई 10 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में हम बता रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने जो है व्यक्तिगत स्वच्छता, है ना, हमने क्या देखा? व्यक्तिगत स्वच्छता हमने देखा। ओके, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। ओके ओके, हमारा जो है बिसामपुर बोल रहे जी मैम। ओके, तो वहाँ के बच्चे और सभी स्कूलों के बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है ये। ओके, मन लगा के पढ़िएगा बच्चों, आपको जो है बहुत ही अच्छा परिणाम आपका आएगा। चलिए, तो हमने अभी देखा व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हमने चर्चा कर लिया। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी स्वयं की सफाई रखना, है ना। और मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए थे, जिसके जरिए हमने जो है उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। ओके, सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता से आप क्या समझते हो? बताइए, क्या समझ सकते हो आप? यानी स्वयं हमारी ही स्वच्छता नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण को भी कैसा रखना चाहिए? बताइए। स्वच्छ रखना चाहिए, है ना। आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमारा घर साफ है और जो हमारी जो गली है जहां से हम गुजरते हैं या हमारा आसपास है, वहां पूरा गंदगी मचा हुआ है। तो इससे हमारे घर की सफाई का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि वहां पर क्या होगा? जितने भी गंदी चीजें पड़ी होगी वहां पर मक्खियां पनपेंगे, है ना, मच्छरे पनपेंगे। कहाँ को आएंगे? आप मक्खियां मच्छरों से बोल सकते हो कि नहीं हमारे घर में मत आइएगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वो सब जगह जो है आते रहते हैं। तो हमने क्या देखा? ये देखिए, अगर आसपास इतने गंदगियां मचे हुए हैं, यानी आपके गले मोहल्ले सब में जो है ऐसे पूरे गंदगियां मचे हुए हैं, यानी हमारे जो तालाबे है, झीलें है, उनके आसपास क्या जमा है? पूरा कचरा अगर जमा हुआ है, तो उससे हमें कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को भी क्या करेगा? खराब करेगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? देखा, हमने बताया था ना, जैसे स्कूल जा रहे हो और आसपास पूरा कचरा फेंका हुआ है ना, और पानी पूरा गंदा है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें सामाजिक स्वच्छता भी करना चाहिए। इसके लिए हमने बताया था ना, हमें क्या करना चाहिए? सफाई करना चाहिए। हमारे आसपास का वातावरण पूर्ण सफाई, यानी पूर्ण सफाई करनी चाहिए, जो हमारे सार्वजनिक स्वच्छता के अंदर आते हैं। ये देखो, खेत सब में जो है ये सारे वेस्ट जो है, जितने भी गंदगी है, प्लास्टिक है, कचरा है, सब फेंका हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कोई भी ऐसा दिन निकाल कर सभी मिलकर जो है आसपास के सभी जगहों की, जैसे कि सार्वजनिक स्थल जो है, नदियां हो, तालाबे हो, जब पानी सब सूख जाते हैं तो हम देखते हैं नदियों में, तालाबों में बहुत सारे गंदगियां पड़े रहते हैं, है ना। तो जब सूखने के समय पर क्या करना चाहिए? हमें जो है सब जगह की सफाई करना चाहिए। सड़कों में जो गंदगियां मचे हुए हैं, यानी हर जगह की जो स्वच्छता है, सफाई है, वो सब किसके तहत आता है? हमारा सार्वजनिक सफाई के अंदर आता है। तो प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए? सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता बनाए रखना चाहिए। हमें कभी भी कूड़ा कचरा क्या नहीं करना चाहिए? इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ये देखो, ये सब कितना गंदा लग रहा है ना, जब हम लोग क्या कर रहे हैं? कूड़ा कचरा जो है इधर उधर फेंक रहे हैं। तो सार्वजनिक स्वच्छता अगर कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? हमारे स्वच्छता के साथ साथ आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई, यानी कहाँ कहाँ पे? गलियों की, है ना, सड़कों की, नदियों की, जलाशयों की, और सार्वजनिक स्थल जो है, सार्वजनिक स्थल यानी जो पब्लिक प्लेसेस है, जैसे कि हमारा अस्पताल हुआ, है ना, रेलवे स्टेशन हुआ। और बताइए मुझे, कौन कौन से हैं हमारे सार्वजनिक स्थल? बताइए।
पब्लिक प्लेसेस और कौन कौन से हैं मेरे बच्चे, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ। चलिए। ओके। सीएस खानपुर सबसे चित्र भेजा हुआ है, बहुत अच्छे से बना रखा है। संतोष कुमार ने भेजा है। ओके, अमन आर्या पटेल सभी भेज रहे हैं। यस। मार्केट, वेरी गुड, बोरकला बोल रहे हैं, यानी हमारी जो है, हमारी जो मार्केट्स है जहां पर हम लोग बाजार में जाते हैं ना सब्जियां सब खरीदने, सब है ना। मंदिर, ओके वेरी गुड, मंदिर सबके आसपास हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्रसाद सब खाकर जो उसके सारे जो गंदगियां जो भी हमारे हाथ में होते हैं सब वहां नहीं फेंकना चाहिए, सब जो है हमें सफाई रखना चाहिए। और बताइए कौन कौन से हैं हमारे सार्वजनिक स्थल, बताइए। यूपीएस भोरकला है ना, मार्केट, मंदिर। चलिए, और मैं देखती हूँ कौन कौन बता रहा है कहाँ कहाँ की सफाई होनी चाहिए, जल्दी बताइए मुझे। ओके, आप कमेंट कीजिए, मैं देखूंगी। ओके, तो जो है इन सब स्वच्छता के अभाव से, यानी अगर हम इन सभी स्थलों पर साफ नहीं रखेंगे, यस, भोरकला हॉस्पिटल, वेरी गुड, अस्पताल की भी क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। नहीं तो उसके आसपास अगर गंदगी मचा है तो वहां के रोगियां कभी भी क्या सुरक्षित नहीं रह सकते, है ना। बिल्कुल सही बोला। ओके, तो हमें जो है स्वच्छता के अभाव में अगर हमने आसपास की सफाई नहीं किया तो क्या होगा, बहुत सारे बीमारियों का शिकार हम लोग हो जाएंगे, है ना। बहुत सारी बीमारियां जो है हमें घेर लेगी, जिसमें से जो है हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ये देखिए, टाइफॉइड है ना। बहुत संक्रामक बीमारियां जो है, जैसे कि टाइफॉइड है, हैजा है, डायरिया है, पेट दर्द है, ये सब किससे होता है, अगर हम लोग जो है कहीं का गंदा खाना खाएं, है ना, खुले हुए भोजन का करें, यानी बाजार सबसे क्या करते हैं हम लोग, जो भोजन खाते हैं हो सकता है उसमें मक्खियां बैठे हो, है ना, और वो खुला पड़ा हो, धूल हो, और साफ सुथरा ना बनाया गया हो। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा कहाँ का भोजन करना चाहिए, हमें जो है हमारे घर का बना हुआ, आपके मम्मी के हाथों का बना हुआ, आपके घर वालों के हाथ का बना हुआ भोजन हमें करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे हम बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। ओके, तो जैसे कि टाइफॉइड हुआ, हैजा हुआ, फिर जो है हमारा डायरिया हुआ, पेट दर्द हुआ, ये सब बीमारियों का शिकार हम लोग हो जाएंगे। ये सब बीमारियां किससे होता है, किसके किसको लेने से होता है, बताइए मुझे। बताइए, ये सब बीमारियां कैसे हो जाता है, क्या क्या हम लोग लेते हैं जिसकी वजह से ये सब बीमारियां जो है हो जाती है, बताइए। ओके। ओके, अदिति सबने जो है यूपीएस भोरकला सबसे बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर भेजा हुआ है हमारे पाठ का। हम लोग जो है आप सबका नाम लास्ट में लेंगे। ओके, तो बताइए, ये सब जो है इन बीमारियों का, ये सब हमारे दूषित भोजन, है ना, हम लोग क्या करते हैं जब दूषित भोजन या फिर जल पीते हैं, इसीलिए कहते हैं ना जल को हमेशा कैसा पीना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए। तो जब हम दूषित भोजन या फिर दूषित जल अगर ग्रहण करें, अगर उन सबको पिए, तो क्या होता है, हमें ऐसे सब बीमारियां हो जाता है। ये सब बीमारियां कैसे बीमारियां हैं बच्चों, संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, यानी एक से दूसरे को फैल जाती है ना। तो इसमें जो है दस्त होता है, और फिर हमारे जैसे कि टाइफॉइड है, बहुत बुरी तरह से क्या होता है, बुखार होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है ये। तेज बुखार के साथ पेट में दर्द होता है ना। और इसमें जो है थकान होती है, सिर दर्द होती है, यानी बहुत मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। और इसमें भी जो है हैजा, हैजा भी क्या है बच्चों, एक तीव्र दस्त संक्रमण है। यानी इन सब के ये सब बीमारियों से हमें बच, यानी डायरिया भी क्या है, हमें जब पेट खराब हो जाता है, दस्त का संक्रमण होता है। और जब ये सब होते, यानी शिशुओं सबके लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि हम लोग तो पानी पी लेते हैं, तभी ओआरएस का घोल सब देते हैं ना पीने के लिए। तो सभी को जो है क्या करना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए, आसपास का माहौल साफ रखना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन सब बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। ओके, आज से खुले में रखा हुआ कोई भी चीज, और बाजार में जाकर आप कोई भी ऐसे वैसे उल्टी चीजें नहीं खाओगे जो आपको लगता है कि वो साफ सुथरा नहीं है। तो मेरे बच्चे, इसी तरह से क्या करोगे, सभी चीजों का पालन करते हुए आप अगर आगे बढ़ते रहोगे तो बिल्कुल कैसा रहोगे, स्वस्थ रहोगे, है ना, स्वस्थ रहोगे। तो हमें जो है हमारे सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता से मतलब है कि हमारे आसपास के सभी जगहों की सफाई करना। ओके, चलिए, इतनी बात समझ में आया आपको।
तो हमें जो है जो खुली हुई पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, और हमारे आसपास गंदगियां नहीं फैलाना चाहिए, कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे हम क्या बताओगे कि कभी भी वातावरण को दूषित मत करो, क्योंकि इससे जो है हम सभी बीमार हो जाएंगे। तो उन्हें जागरूक करना चाहिए, है ना, कि इस तरह की जो है वातावरण को कैसा रखना चाहिए, बिल्कुल साफ रखना चाहिए, और कभी भी हमें वातावरण को दूषित नहीं रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो, जैसे कि आप लोग जो जो करते हो चीजें, ओके, यानी हम लोग घर में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो दैनिक उपयोग में हम बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग करते हैं, है ना। तो दैनिक उपयोग जब करने के बाद आप लोग क्या करते हो, जब हम, जैसे कि आपने पाउडर डाला, पाउडर का डिब्बा बच गया, है ना, तो जो अनुपयोगी जो सामान होते हैं उनको क्या करते हो बताइए, इधर उधर फेंक देते हो क्या? चलिए जवाब दीजिए मुझे। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे मुझे क्या जवाब दे रहे हैं। ओके, हम लोग जो है ये सब करने के बाद क्या करते हैं, इधर उधर चीजों को फेंकते हैं? नहीं फेंकते, है ना, वेरी गुड, नहीं फेंकते। क्योंकि हमें जो है उन सबके सबको क्या करना चाहिए, फेंकने के लिए, यानी आपके स्कूल में वेस्ट बॉक्स होंगे, है ना, कचरे के डिब्बे होंगे, घरों का कचरा, विद्यालयों का होने वाला कचरा, उद्योगों से जो कचरा निकलता है, वो हम लोग क्या देखते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया ना कितना कचरा जो है सड़कों में, सार्वजनिक स्थलों में सब जो है एकत्रित होकर पड़ा हुआ है ना। तो एकत्रित होना नहीं देना चाहिए, उसे कभी भी वहां इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हमें जो है क्या करना चाहिए, हमारे वेस्ट को डालने के लिए अलग अलग कचरों के डिब्बों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, हम जो है, बताइए मुझे, गीला कचरा किसे कहते हैं? गीला कचरा, ओके, कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे मुझे क्या जवाब दे रहे हैं। गीला कचरा यानी ऐसा कचरा जिसको, जो क्या होता है, जो सड़ गल जाता है। यानी अगर आप सब्जियों का वेस्ट कहीं पर डाल दोगे, है ना, अगर आप कहीं पर भी क्या करोगे, सब्जियों का कोई वेस्ट डालोगे, या फिर चाय पत्ती डालोगे, या फिर आप जो है जैसे कि खराब फल हो, या फिर हमारे फलों के छिलके हो, या फिर फलों से जो निकलने वाला रस, यानी आप जूस पीते हो उसका जो गूदा बच जाता है, वो सब क्या है, हमारे गीले कचरे के उदाहरण है। ओके, ये सब कौन से कचरे में आते हैं? गीले जो कचरा है उसमें आता है। जैसे कि उसमें के उदाहरण आप स्वयं लिखिएगा। जो कचरा क्या होता है, मिट्टी में मिलकर सड़ जाता है ना, जो थोड़े समय बाद, यानी आपने सब्जियों का छिलका अगर डाल दिया तो क्या हुआ, शाक सब्जियों का छिलका, ठीक है। अगर आप अपने कहीं पर भी, यानी आसपास अपने बाहर की तरफ को, आंगन में यानी मिट्टी में, है ना, अगर आप शाक सब्जियां सब डाल देते हो, उसके छिलका सब डाल देते हो, थोड़े दिनों बाद आप देखते हो कि वो सब मिलकर सड़कर क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसे कचरों को हम लोग क्या कहते हैं, गीला कचरा कहते हैं, है ना। और ऐसे, और फिर बताइए सूखा कचरा किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। सूखा कचरा, ओके, सूखा कचरा किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड, सी एस बारवान बोल रहे हैं, साग सब्जियों, केले का छिलका, वेरी गुड। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बता रहे हैं। यस, और बताइए मुझे। चलिए चलिए, मैं देखती हूँ आप कौन का सूखा कचरा बताइए, क्या क्या है उदाहरण मुझे बताइए, मैं देखती हूँ कौन कितने बच्चे बताते हैं। ओके, तो सूखा कचरा क्या होता है बच्चों, जो मिट्टी में आसानी से मिलता नहीं है। यानी अगर आपने कोई भी पॉलिथीन को क्या किया, आपने आपने जो है, यानी पॉलिथीन कवर, यानी कुछ भी आपने खाया उसमें, या फिर बाजार से लेकर आया हुआ पॉलिथीन की थैली को क्या कर दिया, आपने बाहर फेंक दिया, है ना, या मिट्टी में फेंक दिया, या फिर कोई भी प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं को अगर आपने बाहर फेंक दिया। यस, सी एस बरवान, प्लास्टिक, ओके, वेरी गुड, प्लास्टिक की जो थैली है, यस, ओके, ये सब जो है हमारा सूखा कचरे के अंतर आता है।
कॉम्पोजिट विद्यालय गीले कचरे का उदाहरण दे रहे हैं सब्जियों का छिलका, बिल्कुल सही। तो ये सब जो है हमारा सूखा कचरा में आता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, है ना, या जो भी प्लास्टिक की बनी हुई चीजें हैं, रबर की बनी हुई वस्तुएं, ये सब क्या होता है, ये सब जो है हमारे सूखे कचरे में आता है। जैसे कि टूटे हुए खिलौने, है ना, ये सब किस में आता है, हमारे सूखे यानी नमकीन जो आप खाते हो उसकी जो जो कवर है, वो सब जो है हमारे सूखे कचरे में आता है। तो इन सब को साफ करके हमें क्या करना चाहिए, हमारे सिटी को, हमारे शहर को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन सिटी, है ना। क्या करना चाहिए बच्चों, हमें जो है हमारे सिटी को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी। सुना है आपने, बताइए मुझे। ओके, क्या कहते हैं हम लोग, क्लीन सिटी। हमारा क्लीन सिटी अगर हुआ तो कैसा कैसा होगा बताइए, ग्रीन होगा, है ना। अगर सफाई हुआ सिटी में तो क्या होगा बच्चों, सफाई होने की वजह से जो सिटी होगा, जो हमारा शहर होगा, वो किस तरह का शहर बन जाएगा बताइए, ग्रीन सिटी, है ना। यानी हर तरफ हरियाली होगी, हर तरफ सुंदरता होगी। ओके, तो क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी योजना, इसके अंतर्गत जो है क्या आता है, इस योजना के अंतर्गत यानी पूरे शहरों को, नगरों को इस बात पे जोर दिया गया है कि जो है हमें पूरे सफाई रखना चाहिए। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वेरी गुड अनिष्का, अंशिका बोल रही है। ओके अंशिका, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ओके, तो अभी जो है हमने फिर क्या देखा, तो हमारे जो सूखे जो कचरा है उसको हमें कौन से रंग के इसमें डालना चाहिए, वेस्ट बॉक्स में डालना चाहिए, जल्दी मुझे जवाब दीजिए। मैं देखती हूँ आप क्या जवाब देते हो। जो हमारा हम बोल रहे हैं, जो हमारा सूखा कचरा, सूखा कचरा, सूखे कचरे को किस में डालना चाहिए, कचरे को कौन से रंग के वेस्ट बॉक्स में डालना चाहिए बताइए। ओके, यूपीएस बोरकला ग्रीन बोल रहे हैं। हमने अभी गीले कचरे की बात नहीं किया है, सूखे कचरे की बात किया है। तो हमारा जो सूखा जो कचरा होता है उसको जो है हमें कौन से रंग के वेस्ट बॉक्स में डालना चाहिए, जल्दी जवाब दीजिए मुझे, मैं देखती हूँ कौन बोलता है। ओके, यस, यूपीएस बोरकला बोल रहे हैं ग्रीन। ग्रीन जो है हम कैसे कचरे को डालते हैं, ग्रीन जो है हम गीले कचरे को डालते हैं, जो आसानी से क्या हो जाए, सड़ जाए। ओके, ये पूछा जाता है कौन कौन से रंग के वेस्ट बॉक्स में डाला जाता है। तो जो गीला कचरा जो है उसको हम लोग किस में डालते हैं बताइए, हरे रंग के, ओके, हरे रंग के कूड़ेदान में डालते हैं। और जो हमारा सूखा कचरा है, यस वेरी गुड कॉम्पोजिट विद्यालय, नीला। ओके गुड, ब्लू। ओके, तो हमारा जो सूखा कचरा है उसको हम लोग किस में डालते हैं, उसको हम लोग जो है कौन से रंग के इसमें डालते हैं, नीले रंग के, ब्लू रंग। ओके, नीले रंग। ओके, नीले रंग, यूपीएस बोरकला भी बोल रहे हैं नीले रंग। और हमारे जो है यूपीएस बोरकला ने बताया है गीले कचरे को हरे यानी ग्रीन रंग में डालते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, तो हमने इस तरह से देखा कि कचरे जो है क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग रंग के वेस्ट बॉक्स में हम लोग डालते हैं। अब जरा हम लोग ये इसको जरा देख लेते हैं, छोटा सा परीक्षण देखते हैं। अब ये देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पे जो है नीले रंग का कचरा भी वेस्ट बॉक्स भी रखा हुआ है, और हमारा जो है हरे रंग का वेस्ट बॉक्स भी रखा हुआ है ना। तो ये जो नीले रंग का है, इसमें इसमें जो है क्या लिखा हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जो क्या नहीं होता, प्राकृतिक तरीके से जो यानी प्राकृतिक जीव क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, यानी प्लास्टिक के सामान होते हैं। और बायोडिग्रेडेबल मतलब जो होते हैं, जो बैक्टीरिया या अन्य कीटाणु क्या कर सकते हैं, उसको जो है मिट्टी में प्रकृति के साथ मिला सकते हैं। तो बताइए मुझे, हमने सबसे पहले क्या लिया, केले का छिलका लिया, है ना। तो केले के छिलके को हम किस में डालेंगे, कौन से रंग के वेस्ट बॉक्स में डालेंगे बताइए, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, हम लोग जो है इसको हरे रंग के, क्योंकि ये किस में आता है, गीले कचरे में आता है। ओके, अब हम लोग पेपर को लेते हैं, पेपर को भी हम लोग किस में डालेंगे बताइए मुझे, जल्दी जवाब दीजिए, किस में डालेंगे हम लोग पेपर को।
चलिए मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं मुझे। ओके, बिल्कुल सही। हम लोग जो है पेपर को भी, ये भी किस में आता है, ये भी हमारा जो है गीले कचरे में आता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, मिट्टी में मिलकर सड़ जाता है। अब हम लोग प्लास्टिक का बोतल लेंगे। अब मुझे जवाब दीजिए, हम लोग किस में डालेंगे प्लास्टिक के बोतल को, जल्दी बताइए। चलिए मैं देखती हूँ मेरे बच्चे मुझे क्या जवाब दे रहे हैं। प्लास्टिक के बोतल को बताइए किस में डालेंगे। ये कैसा है, ये जो है मिट्टी में आसानी से मिलता नहीं है ना। तो इसको हम लोग जो है किस में डालेंगे, जो नीले रंग का जो कचरे बिन है उसमें डालेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब मेटल को यानी धातु के वस्तु को भी हम लोग किस में डालेंगे, बिल्कुल सही, नीले रंग के इसमें डालेंगे। अब ये देखिए हमारे पास एक कांच का है ना, एक कांच का बोतल है, इसको हम लोग किस में डालेंगे बताइए। इसको भी हम लोग जो है, चलिए नीले रंग के इसमें डाल दिया। ओके, तो अब हमने क्या देखा, इन सबको जो है हमने कचड़े को इन दोनों बॉक्सों में डाल दिया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ये जो जितने भी कचड़े आपके आसपास से ले जाते हैं, उन सबको क्या करते हैं, उन सबको जो है दोबारा यूज करते हैं, है ना, दोबारा उपयोग करते हैं। तो जरा देखते हैं कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसमें जो है केले का जो छिलका, जो कैसा होता है, ऑर्गेनिक, यानी कैसा होता है, वो जल्दी आसानी से सड़ जाता है, वो गल जाता है, तो इसको उठाकर हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। अब जो है इन सब से हम क्या बना सकते हैं, जो सब्जियों के जो छिलके होते हैं, वेस्ट होते हैं, इन सब से हम लोग खाद बना सकते हैं। बना सकते हैं ना खाद। ओके, बिल्कुल सही। ओके, चलिए, तो इन सब से हमारे जो है मिर्जा मुराद से भी बता रखा है कौन से रंग में डालते हैं। ओके, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, मेरे बच्चे सब अच्छे से जानते हैं। ओके, अब हम लोग जो है बच्चों ये पेपर लेंगे। ओके, जो पेपर है ये देखिए, अब इसमें पेपर के इसका डिब्बे का नाम लिखा हुआ है पेपर, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इस पेपर के जो वेस्ट बॉक्स है इसमें डालेंगे, कचड़े के डिब्बे में डालेंगे। पेपर से क्या क्या बना सकते हैं, उसको जब दोबारा उपयोग करते हैं, वे रिसाइकल करते हैं, उसको पुनर्चक्र कर कर उससे हम लोग जो है गत्ते बना सकते हैं, कार्डबोर्ड्स बना सकते हैं, है ना। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला हमने बॉटल लिया। अब जो है इसको किस में डालेंगे हम लोग, प्लास्टिक के, जो जिसमें प्लास्टिक लिखा हुआ है उसमें डालेंगे। प्लास्टिक से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं बताइए। हम लोग जो है कारपेट्स, यानी जो हम आपके यहाँ पे जो पैरदानी है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पैरदानी सब होते हैं, प्लास यानी कारपेट्स होते हैं, वे बना सकते हैं। ओके, इसका दोबारा हम लोग रिसाइकल करके ये सब बना सकते हैं। अब ये देखिए मेटल ले लिया, है ना, मेटल लेकर क्या कर दिया हमने, जो है ये देखिए मेटल का बॉक्स लिखा हुआ है, तो ये देखिए अब इसमें डाल दिया। यानी जो आपके वेस्ट जो ले गए, जो आपके घरों से जितने भी कचरे लेकर गए, वो सब क्या करते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग डब्बों में डाला जाता है। ओके, तो मेटल से हम लोग क्या बना सकते हैं, यानी वायर बना सकते हैं, है ना, तार बना सकते हैं, जो हम लोग हमारे वायरिंग सब में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है अगला क्या हम देखेंगे। ओके, अब हमने क्या देखा, हमारा ग्लास बचा हुआ है ना, ग्लास को किस में रखेंगे, जिसमें जिस वेस्ट बॉक्स के ऊपर ग्लास लिखा हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, ये ग्लास वूल्स बना सकते हैं, यानी जो हमारे जो इमारतों में सीलिंग सब होती है ना, ये सब चीजें इससे बना सकते हैं। तो सभी को क्या कर सकते हैं हम लोग, पुनर्चक्र करके सारे वस्तुओं को दोबारा निर्मित कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही, हमारा समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए सारे बच्चे, जल्दी जल्दी अपने एग्जाम पेपर यानी हमारे एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। चलिए शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न जल्दी जल्दी लिखोगे क्योंकि आपको आंसर्स आते हैं सभी को। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, दांतों की सफाई किसके अंतर्गत आती है बताइए। व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता, इनमें से कोई भी नहीं। किसके अंदर आता है दांतों की सफाई। ओके, हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मलेरिया किसके काटने से फैलता है, ए चींटी के, बी कीड़ों के, सी मच्छरों के। किसके काटने से मलेरिया फैलता है। बिल्कुल आता है मेरे बच्चों को सारे जवाब, तो जल्दी से दीजिए, सही सही जवाब दीजिएगा, कोई भी गलती नहीं करना। ओके, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। तीसरा प्रश्न,
स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर की क्या करनी चाहिए, यानी स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर की क्या करनी चाहिए? ए मालिश, बी लेप, सी साफ सफाई। कोई भी आंसर कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट नहीं करेगा, ओके, लास्ट में करोगे। चलिए, तो तीसरा हो गया। अब हमारे चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, इसमें से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहे हैं? कौन सा कथन गलत है पूछ रहे हैं, ओके। ए, शौच क्रिया के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। बी, चप्पल पहनकर ही शौच के लिए जाना चाहिए। सी, शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोना चाहिए। तो इसमें से गलत कौन सा है वो आपको लिखना है। चलिए, चौथा हो गया। अब हम पांचवे, कोई भी आंसर्स कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट करेगा, ओके। चलिए, पांचवा प्रश्न, सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता में कौन सा नहीं आता है? सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता में कौन सा नहीं आता है? ए, गलियों सड़कों की सफाई। बी, नियमित रूप से नाखून व बाल काटना। सी, अस्पताल रेलवे स्टेशन पार्क आदि की सफाई। इसमें से कौन सा सार्वजनिक स्वच्छता के अंदर नहीं आता है? ओके, हमारे यूपीएस जलहूपुर से प्रिया, मयंका, शालू, अनुराधा, प्रियंका, चांदनी, आधिनव, सतीश, शिवम, कृष्णा, करण, सबने जो है बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, वर्क करके भेजा है, बहुत अच्छे से किया है आपने, ओके, गुड। चलिए, पांचवा हो गया। आप हमारा छठवां प्रश्न देखिए। पॉलिथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर आदि कौन सा कचरा कहा जाता है? ए, गीला कचरा। बी, पीला कचरा। सी, सूखा कचरा। कि मेरे यूपीएस भोरकला से बच्चे बहुत अच्छे से लिख के सब भेजा हुआ है पॉइंट्स, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, हमारे सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गीले कचरे में, सॉरी, गीले कचरे को कौन से रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए? गीले कचरे को कौन से रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए? ए, हरे रंग के। बी, नीले रंग के। सी, लाल रंग के। चलिए, हो गया। अगला, बिल्कुल सही सही जवाब लिखिएगा, मेरे बच्चों को सारे उत्तर पता है। इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकने से क्या होता है? इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकने से क्या होता है? यह है हमारा आठवां प्रश्न। ए, वातावरण में अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। बी, इस सॉरी, इस फेंके गए कूड़े कचरे पर मच्छर मक्खियां पनपते हैं। उपरोक्त सभी, यानी क्या होना होता है आसपास अगर हम कचरे को डाल दे तो? हमारे सीएस कालिका धाम, ओके, बहुत देर से उत्तर को दिए जा रहे हैं। हमने कहा अभी आंसर्स को आप नहीं दोगे, लास्ट में आंसर दोगे, ओके। सीएस बेसपुर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट को रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल रिपीट करेंगे हम लोग, ये प्रश्न होने के बाद पहला प्रश्न आपको दिखाएंगे, ओके, पहले ये लिख लीजिए। चलिए, नौवां प्रश्न देखिए। खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों को खाने से, आ, यहाँ पर है पदार्थों को खाने से है बच्चों, ठीक है, खाने से कौन से रोग हो जाते हैं? यानी खुले में रखे खाद्य पदार्थों को खाने से कौन से रोग हो जाते हैं? ए, डायरिया, पेट दर्द। बी, टाइफॉइड, हैजा। सी, उपरोक्त सभी। कौन कौन से रोग होते हैं बताइए जल्दी से। सीएस कालिका धाम, प्लीज आंसर्स को कमेंट मत कीजिए। जब हम लोग लास्ट में आंसर्स पूछेंगे तभी कमेंट कीजिएगा, ओके। हमारा 10वां प्रश्न हो गया, ये 9वां प्रश्न सभी का। 10वां प्रश्न, अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए, प्रत्येक नागरिक की।
बी माता पिता की, सी सफाई कर्मचारियों की। ओके, तो सभी ने जो है प्रश्न उत्तर लिख लिए। हमसे पहला प्रश्न पूछा था किसी ने, तो हमारा पहला प्रश्न देख लीजिए, दांतों की सफाई किसके अंतर्गत आती है? ओके, जल्दी से आंसर लिख लीजिए। चलिए, अब जो है मेरे बच्चे माइक ऑन कर लीजिए और जो है मुझे आंसर्स बताओगे। ओके सर, प्लीज ऑन माइक, अनम्यूट देम सर। दांतों की सफाई किसके अंतर्गत आती है? जल्दी बताइए, किसके अंतर्गत आती है दांतों की सफाई? हाँ, बोलो बोलो बोलो। व्यक्तिगत स्वच्छता। बिल्कुल सही, व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वच्छता। बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं मेरे बच्चे। मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छरों के। बिल्कुल मच्छरों सही, के। मच्छरों के काटने से होता है। स्वस्थ रहने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, साफ सफाई है ना, ना कि मालिश। ओके, चलिए, इसमें से कौन सा कथन गलत है बताइए? ए बी सी। साबुन से हाथ नहीं धोना चाहिए। हाँ, ये गलत बात है ना, ये क्योंकि हमें धोना चाहिए। ओके, अब पांचवा देखिए, सार्वजनिक या सामाजिक में कौन सा नहीं आता है? सफाई। हाँ बिल्कुल, नाखून व बालों का काटना में नहीं आता है। नियमित रूप से सार्वजनिक नाखून व स्वच्छता में, बाल नहीं काटना हाँ चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही। आप बताइए, पॉलीथीन प्लास्टिक की बनी हुई ये कौन से कचरा है? सूखा कचरा, बिल्कुल सही बोला, सूखा कचरा। गीले कचरे को कौन से रंग नाखून व के, बाल काटना। हाँ ओके, कचरे को, यस बिल्कुल सही, हरे रंग की, हरे रंग के, है ना। आठवां बताइए, इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकने से, उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब दिया, उपरोक्त सभी। तो सभी। खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों खाने से, बिल्कुल उपरोक्त सभी, है ना, सही जवाब दिया। तो आप बताइए, किसकी जिम्मेदारी है? उपर्युक्त सभी। बताइए। प्रत्येक प्रत्येक नागरिकों नागरिक की। की, ना कि माता पिता या एक सफाई नागरिक कर्मचारियों की। का। तो मेरे बच्चों ने सभी ने बिल्कुल, ओके, तो मेरे बच्चों ने सभी ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। लोग हमारे अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ओके गुड, हम लोग हमारे अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आप लोगों ने जो जो भेजा है वो सब हम देखेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।